सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। उम्मीद है कल रात आपको बहुत अच्छी नींद आई होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल हमारी चर्चा हुई थी भूत प्रेतों पे और लास्ट मैंने इसी पे किया था। मुझे याद आती है एक घटना, एक पति और पत्नी दोनों ही कार से कहीं जा रहे थे। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। पति मर के भूत बन गए और पत्नी मर के चुड़ैल बन गई। कुछ दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हुई तो पत्नी जो चुड़ैल बन चुकी थी, पति से कहा कि अजी आप तो बिल्कुल बदल गए हैं भूत बन के। पति महोदय ने कहा लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, तुम जैसी थी वैसी की वैसी ही हो। खैर ये हंसी की बात रही। बहनें मेरी बात का बुरा ना माने, मैं आपके मुख पे मुस्कान लाना चाहता था। वास्तव में बहुत सारी बातें मृत्यु के पश्चात क्या होता है ये हमारे जेहन में रहती है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर हमें आध्यात्मिक जगत से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम भ्राता जी से लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को आज भी आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी इस विषय पे आए। ये पायल चौहान जी हैं, वो कहती हैं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या भूत प्रेत पिशाच जिन्न आदि सचमुच में होते हैं या केवल ये कोरी कल्पना है। तो सीधा सा प्रश्न पहले पायल चौहान का है भ्राता जी। पहले तो मैं आपके उस बात का उत्तर देना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद वो युगल दोनों भूत और चुड़ैल बन गए। मेरे कभी सभी ये सोचने लगे कि हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हंसी में ये बात की शुरुआत की थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मृत्यु के बाद सभी भूत बनते हैं या चुड़ैल बनते हैं या पिशाच बनते हैं। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ ये नाम उनको दिए किसने, उनका थोड़ा ही वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो इंसानों ने ही शायद दिया है। मनुष्य ने जैसा देखा वैसा नाम दे दिया, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के साथ वो सूक्ष्म शरीर के साथ देह से बाहर निकलती है। इसमें अगर किसी ने पाप कर्म बहुत किए हैं तो उससे पाप के काले वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, अर्थात काला उनका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो वो काले काले दिखेंगे, जिसको दिखें, सबको नहीं दिखते हैं, तो लोग कहेंगे भूत बन गया। या ये शब्द आम लोगों के मुख पर भी आ गया है, किसी ने किसी को देख लिया तो भूत है, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, उसे कहेंगे तो भूत है। तो वास्तव में ये ऐसा होता है कि अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अचानक मृत्यु, दुर्घटना, या किसी के पाप बहुत ज़्यादा हो गए, उसे मनुष्य योनि मिल नहीं सकती। ये अलग बात है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि मनुष्य पशु नहीं बनता, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। उसके पाप कर्मों की सीमा उससे बहुत आगे निकल गई जहाँ उसको मनुष्य योनि मिलती, तो वो उस समय तक भटकते रहेंगे जब तक उनके पापों की सजा उन्हें मिले और वो उसके कर्मों का खाता उस लेवल पर आए कि वो मनुष्य योनि में प्रवेश कर सके। तीसरी एक बात और है, जिन लोगों का कनेक्शन भूत प्रेतों से यहाँ है, जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, जो भूतों को सिद्ध करते हैं, अपने वश कर लेते हैं, निश्चित रूप से वो देह छोड़ने के बाद उस योनि में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका कर्मों का खाता बनता रहता है, कर्मिक अकाउंट तैयार होता रहता है। तो भूत प्रेत उन्हें ये भी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर, और उन्हें भी पुनर्जन्म नहीं मिलता है। दूसरा, ऐसे लोग कुछ पाप भी ज़्यादा ही कर लेते हैं,
जी। तो इसलिए वो ऐसी योनियों में चले जाते हैं। तो ये होते तो हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं कि उनसे कोई डरने की बात हो या हम भी कोई वैसे ही बनेंगे। इस संकल्प से बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। जिनके अच्छे कर्म हैं वो मनुष्य योनि में बहुत अच्छा जन्म लेते हैं। ये सब योनियां हैं तो सही, लेकिन बहुत थोड़ी, और कुछ समय के बाद उनका फिर पुनर्जन्म भी हो होता जाता है। है। मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मतलब ये फैक्ट नहीं है कि जो भी मरेगा जाके भूत ही बनेगा या बनेगा चुड़ैल ही ही नहीं। बनेंगे। कर्मों पे ही निर्भर करता निर्भर है। यदि करता अच्छे है। कर्म है तो तुरंत उनको पुनर्जन्म भी मिल जाता है। अगली इनकी बात है भ्राता जी कि यदि सचमुच हैं जैसे आपने कहा कि ये योनियाँ होती हैं, क्या आपने इन्हें देखा है? ये भी ये पूछ रही हैं। देखो, मैंने एक ही बार देखा था और मुझे ये अनुभव हुआ तब कि मैंने जो कुछ उसको कहा, जी। उससे वो मुक्त हो गई आत्मा। हुँ, हुँ। बहुत साल पहले, 30 साल पहले, एक छोटा सा अनुभव था। मैं नक्की के किनारे घूम रहा था तो एक लेडी रूप में फटाफट चढ़ के ऊपर आई, पूछा मुझे रघुनाथ मंदिर जाना है। हुँ, हुँ। मैंने कहा इधर से चल जाओ, और वो गुम। और वो चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, 15 फुट की, उस पे कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे चढ़ जाए ये संभव नहीं तो था। आपको तब नहीं लगा कि ये कोई नहीं, भूतनी है? मुझे तब ऐसा आभास नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ ऐसा प्रभाव है, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने ये भी सुना कि उसके बाद वो प्रभाव समाप्त हो गया। जी। और मुझे भिन्न-भिन्न लोगों से इस तरह के अनुभव मिले, मेरे पास भी ऐसे लोग आए। हुँ, हुँ। तो वास्तव में ये तो बिल्कुल आभास हुआ, क्योंकि वो आत्माएँ हैं, तो हमें आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा है, हाँ, हाँ। वैसे ही वो भी आत्माएँ हैं, इसलिए उनसे घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। और जब हम अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, जी। प्रभा मंडल, हुँ, हुँ। तो ये आत्माएं हमसे बहुत भयभीत होती हैं। और हमें ये भी जानना चाहिए कि इन आत्माओं की मुक्ति का आधार भी हम ही हैं। हम इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो मुक्त हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत अनुभव अब अच्छी हुए। चीज़ें सिखाएँ, ये भी तो हाँ, उनके लिए क्या मतलब विशेष भ्राता जी, लोग तो बहुत डरते हैं इनसे कि देखिए, लोग हमारे हाँ, नज़दीक ही ना आएँ। वही मैं अनुभव सुनाना चाहता हूँ। तो किसी के तन में आ गए, हुँ, हुँ। 5-7 अनुभव मेरे पास हैं। और एक तो ऐसी आत्मा थी मुस्लिम की, और उसको इसीलिए भेजा था कि इसको मार कर आना तुम्हें, तभी तुम मुक्त होगे। तो मैंने उससे बात की, वो उसके तन में आया हुआ था, बहुत गर्मा गर्म एकदम। सभी भाग गए, 2-3 ही रह गए मेरे पास। मैंने उसको प्यार से दृष्टि दी, बहुत प्यार से कहा तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो। बस विद इन नो टाइम वो नॉर्मल हुआ। हुँ, हुँ। और फिर मैंने उसे कहा अल्लाह के पास भेज दे तुम्हें। हुँ। कहा भेज दो तो बड़ा अच्छा है, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वो बोलने लगा मैं बहुत भटक रहा हूँ। फिर कहा कि मुझे इस देह में बांध दिया गया है, मैं निकल नहीं सकता। उसने निकलने की कोशिश भी की, हमने देखा। तो मैंने क्या किया, ऐसे केसेस में उनसे बहुत प्यार से कहलवाया, तुम कहो मेरा बाबा। बाबा माना भगवान, परम पिता, जो हमारा बाप है। हुँ, हुँ। चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, उसको अपना मालिक मानते हैं, वो परम पिता है। जी। तो प्यार से बोलो मेरा बाबा। 7 बार हमने बुलवाया तो आत्माएं जैसे जाने के लिए तैयार हो गई। हुँ, तो इनसे डरने की बात नहीं, ऐसी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। हुँ। मैंने योग भी सिखाया। एक डॉक्टर के तन में ये एक आत्मा आई हुई थी, उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने उसको 15 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह योग सिखाया। हुँ, हुँ। निश्चित रूप से वो मुक्त हुई होगी। हमारी कई बहनों ने आत्माओं को कोर्स कराए, दूसरे के तन में जो आती थी वो भी मुक्त हुई। तो डरने की कोई बात नहीं, आत्माएं शांति लेने भी आती हैं और भटकते भटकते खुद भी बहुत दुखी हो ये जाती हैं। पहचान में कैसे आता है भ्राता जी कि इनके तन में दूसरी आत्मा है या वही आत्मा है? कई बार ऐसा नहीं होता हाँ, कि क्या मानसिक संतुलन शायद किसी का हाँ। ऐसा बिगड़ गया हो तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी की, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, वैसी बात हो, तो क्या ऐसा भी संभव नहीं है? दोनों चीज़ें होती हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कुछ केसेज़ में ऐसा भी देखा गया। हुँ, हुँ। लेकिन अधिकतर में उनके हाव-भाव से, जब उनसे बात करते हैं तो खुद ही बता देते हैं हम आत्मा हैं हुँ, और हम हुँ। इसके तन में आए हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं। साइकियाट्रिक पेशेंट अलग होता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। एक युवक है, बैंक मैनेजर, जी। मेरे पास आ बैठा। मेरे को मिला है कई बार, तो बात करने लगा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति बहुत प्रिय है। मैंने उसको देखा तो जैसे वो बोल तो रहा है लेकिन जैसे यहाँ नहीं है। मैंने कहा तुम्हें मुक्ति क्यों चाहिए, स्वर्ग में भेजेगा ना तुमको शिव बाबा, वहाँ जाना। नहीं, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे तो मुक्ति चाहिए। फिर मैंने उसे कहा अच्छा कल तक ये प्रैक्टिस करके आओ, तुम्हें मुक्ति देखें, उसका मार्ग दिखाएंगे। वो प्रैक्टिस करके आया, अगले दिन आया। फिर मैंने कहा तुम कल मुक्ति मांग रहे थे कि हाँ मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने, हमारे पास प्रसाद रहता है,
टोली हम उसे कहते हैं, मैंने उसे दृष्टि दे के और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके उसे दिया कि लो खा लो। अच्छा, उसने मेरे सामने ही खा ली और सचमुच वो आत्मा उससे निकल गई। तो वो जो मैनेजर था वो सावधान, अरे मैं क्या बोल रहा था, वो सुन तो वो भी रहा था कि मैं भी सुन रहा था, पर मैं तो नहीं बोल रहा था कि मुझे ये सब चाहिए। मैं ठीक हो गया भाई, मुझे इस आत्मा ने बहुत तंग किया हुआ था। तो ऐसे प्रसाद खा के भी कई लोग मुक्त हो गए। जी, जी, जी। तो भ्राता जी क्या क्या समझे इस चीज़ से? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शायद पीड़ित होते हैं इस प्रकार की घटनाओं से, कई आत्माओं से बहुत प्रभावित होते हैं। तो क्या कहा जाए उन्हें? राजयोग सीखें, राजयोग में मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास करें, उनका कनेक्शन सर्वशक्तिवान से हो जाएगा हुँ, हुँ। तो स्वतः ही वो मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो उन्हें मेरा बाबा थोड़ा सा समझा के 7 बार बुलवाएं और उन्हें कन्विंस करें कि तुम भटक क्यों रहे हो, अभी जाओ पुनर्जन्म लो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिनके ऐसा तन में ऐसी आत्माएँ हों, वो तो भ्राता जी नहीं, बिल्कुल वो परवश उनको हो नहीं जाते हैं। करना है, ये जी। दूसरों को करना है। हाँ, तो वो हाँ, करके इस प्रकार से हाँ, मदद फिर कर उसको सकते हैं। राजयोग बाद में सिखा दें हुँ, हुँ। और उसको मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास सिखा दें, इतना तो खुद कर लेते हैं हुँ, हुँ। तो मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। भ्राता जी इसी प्रकार का हमारे पास एक जो दूसरा प्रश्न आया है वो ये है, ये कहते हैं कि क्या हर एक शायद आपने इसका उत्तर दे दिया है कि क्या हर एक मरने के बाद भूत और चुड़ैल ही बनते हैं? ये नासिक से हमारे पास उज्ज्वल वर्मा जी का हाँ, प्रश्न आया नहीं, था। ये बिल्कुल ठीक बात है, सत्य जी, कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। मनुष्य आत्मा लगभग सभी 99% जी। पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही लेती हैं। हुँ, हुँ। कोई कोई जिसकी मैंने चर्चा की वही ऐसी योनियों को प्राप्त होते प्राप्त हैं। करते हैं। भ्राता जी प्रशांत जी हैं, ये कहते हैं कि भूतों से हमें डर क्यों लगता है? क्या उनसे सचमुच डरने की आवश्यकता है? एक निश्चित रूप से मुझे लगता है भ्राता जी 99% लोग ऐसे होंगे जो डरते ज़रूर हैं भूतों से। डरते हैं और रात को अगर उन्हें पेड़ की छाया भी दिख रही हो उसे भी वो भूत ही समझ लेते हैं। तो भूतों का भय है, इतना ज़्यादा फैला दिया है समाज में लोगों ने हाँ, हाँ। कि मनुष्य न चाहते भी कुछ भी देख के कि भूत आ गया, भूत आ गया, हुँ, उसको हुँ। स्वप्न भी आ रहा हो तो ऐसा सोच लेता है। जी। वास्तव में इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं और मनुष्य आत्माएं हैं। हुँ, हुँ। उनका भयानक रूप तो उनके विचारों के या उनके कर्मों के कारण दिखाई देता है। हुँ। वास्तव में सब आत्माएं होती हैं और अगर किसी को इनसे डर भी लगता हो तो वो ये अभ्यास करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोने से पहले 21 बार कर लें, हुँ, हुँ। उठते 21 बार कर लें और कभी डर लगने लगे तब कर लें, हुँ, हुँ। तो बस ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। कइयों को ऐसा लगता है भ्राता जी कि शायद हमारे घर में किसी सदस्य के ऊपर इस प्रकार की कोई हवा है, इस प्रकार का कोई प्रभाव है, तो घर वाले किस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं वो भी उनके लिए? मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें और कोई भी अगर एक ने भी उनमें से राजयोग सीखा है हुँ, तो हुँ। अपने घर में बैठकर 2-3 बार 15-15 मिनट अच्छा योग अभ्यास करें, ये सब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। भ्राता जी ऐसे ही हमारे पास एक और दूसरा आया है मेल, ये कहते हैं कि कई लोग भूत को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या सचमुच इससे भूत भाग जाते हैं या भय को भगाने के लिए हनुमान चालीसा हाँ, बनाई भय भी गई है? उससे नष्ट हो जाता है और जब मनुष्य निर्भय हो जाता है हुँ, हुँ। तो भी ये भूत भाग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का भय जैसे इनको अट्रैक्ट करता है। हाँ, और हाँ। जब मनुष्य बहुत निर्भय है, जो ये सोचता है मैं इन सब से पावरफुल हूँ, इन सब का मेरे पे कोई असर नहीं हो सकता, तो सचमुच उससे ये भूत ही भयभीत होते हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा आदि बना हुआ है भ्राता जी, इससे क्या विशेष प्रभाव वही होता है? एक मान्यता चली आ रही है, हनुमान को महावीर के रूप में दिखाया, बहुत शक्तिशाली, हुँ, और हुँ। ये एक मान्यता समाज में प्रचलित हो गई। तो हनुमान की तुम मान्यता रखोगे, उसकी पूजा करोगे जी। या उसकी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। तो इस भावना का भी असर, और जो वो है उसके कारण मनुष्य का मनोबल भी बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। दोनों के कारण उन चीज़ों से मुक्त हो अब जाते हैं। मुझे लगता है भ्राता जी सभी को हनुमान चालीसा तो याद नहीं हाँ। भी होगा, अब कहाँ वो निकाल के पढ़ने लगें जब हाँ। ऐसे भय का वातावरण हो। तो ऐसा यदि कहीं भय लगे, मान लीजिए मैं कब्रिस्तान से गुज़र रहा हूँ या बहुत अंधेरी रात है, मैं अकेला हूँ या कमरे में भी मुझे अकेले सोना है, मैं क्या करूँ जो मेरे मन से इस प्रकार का यदि भय हो तो दूर हो जाए? मैंने बता दिया इसका उत्तर। मान लो शमशान से भी गुजरना पड़ रहा है, उसके पास से गुजरना पड़ रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अभ्यास करते करते गुजरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
मैं इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। तो ऐसे लड़के लोग वो कर रहे थे, भूत वूत ये कुछ नहीं होता। दो उनमें से बड़े बहादुर थे, हम इनसे नहीं डरते ये वो। तो कहा अच्छा रात को 12 बजे शमशान में तुम ये कील गाड़ के आ जाना। एक कील दे दी, हथौड़ी दे दी। वो कहा इसमें क्या है, हम गाड़ आते हैं। अब बेचारों को डर तो लग रहा था जो ऐसे होते हैं अंदर से डरते हैं। अब फटाफट गए और सोचा अभी कील डाल के भागेंगे, कील गाड़ के भागेंगे। तो कील जो गाड़ने लगे तो कुर्ते का ये भी उसमें आ गया कुर्ते के पल्ले से कील नीचे चली गई और भागने लगे तेज। और वो तो वहाँ फंस गए। तो हुआ भूत ने पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, शोर मचाने लगे। तो ऐसी बात होती है। ये भय से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। ये आत्माएं बहुत कमज़ोर होती हैं, ये पावरफुल नहीं होती। पावरफुल तो हम हैं। हमारे पिताजी बचपन से ही हमें मजबूत करते थे कि जो मनुष्य जिंदा कुछ नहीं कर सका वो मर के क्या करेगा, निर्भय रहो बिल्कुल। तो हम तो निर्भय हो गए थे। तो यही सत्य बात है कि हम इनसे डरने की जरूरत नहीं। कई लोगों को कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं पिताजी जो बहुत भयावह होती हैं, तो उन आकृतियों को देख करके संभवतः लोगों के मन में भय बैठ जाता है, या कई बार किसी स्थान विशेष में जाने से वहाँ का वाइब्रेशन ही बहुत नेगेटिव होता है, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है। तो उस स्थिति में भी व्यक्ति कैसे अपने आप को मुक्त वही रखे? बस मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास करे। जैसे मैंने कहा ये हैं तो जरूर, जी। लेकिन न तो ये सबको दिखेंगे और न सब पर अफेक्ट करेंगे। इसलिए अगर डर भी लगता है तो ये अभ्यास करें और इनसे बिल्कुल निर्भय हो जाएं। पता जी, अगली एक बात आई हुई है हमारे पास कि एक ऐसी मान्यता है कि यदि लड़के लड़कियां अविवाहित रह जाएं तो उनकी कामनाएं चूंकि अतृप्त रह जाती हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए कामनाएं अतृप्त रह जाती हैं लेकिन वो भटकेंगे नहीं। अगर वो योग अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा, तो जो ये इनकी वासना की कामनाएं हैं ना, वो चैनलाइज हो जाएंगी। वो जो शक्ति है, फिजिकल पावर, वो स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती है। और वो पावर उनको बहुत डिवाइन कर देगी, बहुत आनंद में रखेगी। तो मन जब आनंद में होगा तो वासनाओं की ओर जो मन खिंचा रहता है उससे मुक्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो अविवाहित रह गए और पवित्रता की धारणा के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी वासनाएं उन्हें सताएंगी, वो इधर उधर भी भटकेंगे अवश्य। लेकिन जो मनुष्य राजयोग का अभ्यास करता है, राजयोग से इन वासनाओं को न्यूट्रल करने की शक्ति आ जाती है। तो वासना है, काम वासना शुभ कामनाओं में बदल जाती है। ये फिजिकल आनंद स्पिरिचुअल आनंद में बदल जाता है और तब उनको भटकना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि अंतिम स्थिति अच्छी हो तो फिर हमारी गति बहुत अच्छी होती है, तो अंतिम स्थिति अच्छी कैसे हो, ये भी एक प्रश्न है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है कि बहुत कुछ किया लेकिन अंत में राम को स्मरण नहीं कर पाए। जी। ऐसा बहुतों की, हमारे जो ऋषि हुए या ग्रंथों के रचयिता हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि अंत में भगवान की याद ही आए। और हम भी ये कहते हैं, शिव बाबा ने भी यही आदेश दिया कि तुम राजयोग का ऐसा अभ्यास करो कि अंत में तुम्हें एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। क्या क्या मनुष्य को याद आता है? लौकिक संबंधी याद आते हैं, उसने कुछ पाप कर्म किए वो याद आते हैं, किसी ने उसको धोखा दिया है वो याद आते हैं, और उससे कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटी हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में छपी हुई हैं। तो वो मृत्यु के समय याद आने लगेंगे, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो मन बिल्कुल शांति की तरफ बढ़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे बेचैन कर देगा। तब जो मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में छप गई हैं वो सब जागृत हो जाएंगी। दूसरी चीज़, किसी को अंत में वासनाएं याद आएंगी। किसी की किसी और चीज़ में आसक्ति रही है, मान लो उसे एक ज्वेलरी लेनी थी बहुत अच्छी और वो नहीं ले पाई, तो उसकी ओर उसका मन खिंचता चला जाएगा। वो हटाना भी चाहेंगी उसको, लेकिन वो बार बार उसके मानस पटल पर उभरती रहेंगी। किसी बच्चे में बहुत मोह है तो वो बार बार सामने आने लगेगा, इमोशनल हो जाएगा मनुष्य। तो बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है, लंबा काल जिस चीज़ में मनुष्य ने व्यतीत किया है, मोह में किया है, काम वासना में किया है, इच्छाओं के पीछे किया है, पाप कर्म करते हुए किया है, अंत में वो सब सामने आ खड़े होते हैं, वो याद आने लगते हैं। अंतिम स्थिति हमारी अच्छी हो, यानी मन बिल्कुल पीसफुल हो,
हमारे मन में एक अद्भुत सी शांति समाई हुई हो, हमारे मन से और बुद्धि से ये आवाज़ निकल रही हो कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लिए, सबको सुख दिया, कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने सबका उपकार किया, तो मन एकदम एक सुंदर स्थिति में रहेगा। और फिर लंबा काल राजयोग का अभ्यास हुआ हो और कहीं बुद्धि न भटकी हो, तो अंत में भी योग युक्त हो जाएंगे। वो होगी सर्वश्रेष्ठ गति, वो होगी इच्छा से मृत्यु, इच्छा मृत्यु जिसे कहा, जो भीष्म के लिए कहावत है। इच्छा यानी बस हम सोचेंगे मैं आत्मा शिव बाबा से बात करेंगे, आपके पास आती हूँ, और जैसे देह छोड़कर हम उड़कर उसके पास चले जाएंगे। कोई भी बंधन हमको बांध नहीं रहा होगा, लेकिन जहाँ हमारी आसक्तियाँ होंगी, ममत्व होगा, मोह बहुत ज़्यादा रहा होगा तो मोह की जंजीरें, या पाप बहुत किए होंगे तो पाप की जंजीरें हमें जाने नहीं देंगी, तो जाने में बहुत कष्ट होगा। इसलिए मृत्यु से सभी भयभीत हैं, क्योंकि मृत्यु के समय बहुत आत्माओं को अत्यधिक कष्ट होता है। इसलिए अंतिम स्थिति अच्छी बनाने का बहुत महत्व है कि हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, चारों ओर से हम डिटैच हो गए हों और एक की याद में हम मग्न हो गए हों। बस हमें कुछ नहीं, न बच्चे याद आ रहे हों, न पत्नी, न पति, कुछ नहीं, केवल एक। ये है सर्वश्रेष्ठ गति। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है भ्राता जी काफ़ी अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है। विशेष करके भ्राता जी जब हम इस प्रकार की स्थिति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आस-पास की जो हैं सांसारिक हैं, बातें हैं, जैसे आपने कहा कि चाहे पति-पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हमें खींचते हैं और बाँधने की कोशिश करते हैं। कैसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या को अभी से रखे ताकि अंत में, क्योंकि वो कहते हैं कि लंबे काल का अभ्यास ही हमें इस स्थिति तक पहुँचा सकता है। अभी से क्या अभ्यास करना चाहिए ये व्यक्ति को? अभ्यास सबको करना ही चाहिए, क्योंकि अंत मनुष्य का कहावत है, अंत सुहेला हो, अंत बहुत सुंदर हो। नहीं तो प्राय बहुतों को देखा जाता है अंत में 4-4, 5-5 साल हॉस्पिटलों में पड़े हैं, दुर्गति जैसी हो रही है, अति कष्ट हो रहे हैं, करा रहे हैं, तब कोई साथ नहीं देता, तब उसे अंदर में भी ये आभास होता है कि जिनके कारण मैंने पूरा जीवन लगा दिया, वो तो मुझे कोई साथ नहीं दे रहे हैं, वो तो सब छोड़ गए, ये पीड़ा तो मुझे अकेला ही सहन करनी पड़ रही है। तो तब मनुष्य को एक अवेयरनेस होती है, तब वो सोचता है कि काश तुमने अपने लिए भी कुछ किया होता, काश तुमने परमात्म ध्यान भी किया होता, उससे भी नाता जोड़ा होता, कुछ पुण्य कर्मों के खजाने भी अपनी झोली में भर लिए होते, तो अब अंतिम समय में वो तुम्हें बहुत काम आते। तो ये परम आवश्यक है। लेकिन बात रही कि इसकी तैयारी, अगर किसी को 5 साल भी मिले, वैसे तो मनुष्य को पूरा जीवन ही बहुत अच्छा व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय हर चीज का इमेज सामने आ खड़ा होता है, एक विजन दिखने लगता है मनुष्य को। उसी को लोगों ने यमदूत कह दिया। वो इतने भयभीत करते हैं मनुष्य को। पहले तो जैसे मनुष्य पाप कर्म करने में बड़ा आनंदित रहता है, वाह मैंने फलाने का इतना पैसा छीन लिया, मैंने ये कर लिया, डाका डाल लिया, मैंने धोखा दे दिया, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन यही पाप कर्म जो तब उसे रियलाइज नहीं हो रहे थे, मृत्यु के समय डीपली रियलाइज होते हैं और ये भूत की तरह उसे दिखाई देते हैं, जो उसे बहुत भयभीत करते हैं। तो एक तो बात यह कि मनुष्य को पूरा जीवन ही बहुत अच्छा व्यतीत कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को 5 साल भी मिल जाएं, मृत्यु का तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब से कोई राजयोग के पथ पर आ गया, तब से उसे अपने मोहों को आत्मिक प्रेम में बदलते चलना चाहिए, कर्तव्यों को अनासक्त भाव से पूर्ण करना चाहिए, जीवन के हर कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए और दूसरों को सुख देना, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, इसमें लग जाना चाहिए। जी, जी, बहुत सुंदर प्रकाश भ्राता जी आपने दिया है कि क्या तैयारी अभी से करें। हमारे सभी दर्शक भी इस प्रकार से अभ्यास करके अपने आप को तैयार करेंगे ताकि अंत समय बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर हो। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। मित्रों, एक सेठ जी बिल्कुल मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे। उनका पूरा परिवार उनके चारों तरफ था, उनके बच्चे भी खड़े हुए थे। सेठ जी ने आवाज़ दी नारायण, तो नारायण ने कहा जी पिताजी मैं खड़ा हूँ।
मैंने कहा राम, राम ने भी कहा कि जी पिताजी मैं खड़ा हूँ। लक्ष्मण उसने भी कहा कि जी पिताजी मैं खड़ा हूँ। पिताजी सेठ जी बिल्कुल नाराज़ हो गए कि तुम तीनों यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? तो अंतिम समय में भी ऐसी स्थिति हमारी ना हो। वास्तव में परिवार, संसार, हम जिस प्रकार से संसार में जी रहे हैं, परिवार तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम अपनी परलोक की भी तैयारी अवश्य करें और उसकी तैयारी अंत में नहीं होती, वास्तव में प्रारंभ में ही हमें वो तैयारियां करनी होती है। थोड़ा-थोड़ा समय यदि ईश्वर की याद में, राजयोग मेडिटेशन में लगाएँ तो वो तैयारी हमारी सहज और सरल हो जाती है, क्योंकि जीवन का ये अंतिम सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसे जाना तो अवश्य है। तो जिस प्रकार हम जीवन का आनंद लेते हैं, क्यों ना अंतिम समय का, अंतिम क्षण का, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, जो अंतिम सत्य है, उसका भी संपूर्ण आनंद लेते हुए संसार को सहज रूप से विदाई लें संसार से। और वास्तव में भूत प्रेतों की भी जो चर्चा हो रही थी, तो हमें उनसे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे आज भ्राता जी ने कहा, उसके लिए भी कुछ सुंदर अभ्यास करके हम सहज रूप से उनसे मुक्त हो सकते हैं। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।